हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। देखो फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस पहले से ही एमएस एक्सेल के अंदर बने बनाए फॉर्मूलेज हैं जो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। डेफिनेशन देखो, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज। प्री डिफाइंड क्यों है? क्योंकि वो पहले से ही एमएस एक्सेल के अंदर है, हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि क्या फंक्शन क्या काम करेगा। वो प्री डिफाइंड है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करने वाला है। predefined formulas that perform calculation using specific values। हम जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेगा। बहुत सारे नंबर्स हैं, उनका सम निकालना है, एवरेज निकालनी है, बहुत सारे नंबर में से सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है या सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो हर चीज के लिए अलग अलग हमारे पास फंक्शंस एमएस एक्सेल के अंदर हैं। फंक्शंस हमें भी 5 ही करने हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। सम सबसे पहला है आपका सम। सम क्या करेगा? जो भी हम नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम सेल को सेलेक्ट करेंगे, उन सब का हमें सम निकाल के दे देगा। एवरेज क्या करेगा? जो भी हम सेल को सेलेक्ट करेंगे उन सब की एक एवरेज निकाल देगा। मिनिमम सारे सेल्स में से सबसे छोटी वाली वैल्यू निकाल के देगा। मैक्सिमम सारे वैल्यूज में से सबसे बड़ी वाली वैल्यू हमें निकाल के देगा। काउंट काउंट हमें ये बताएगा कि जो भी हमने सेल सेलेक्ट करे हैं उनमें कितनी जगह पर डाटा है। मान लो मैंने 10 सेल सेलेक्ट करे लेकिन उसमें से वैल्यू सिर्फ 5 में है, तो काउंट हमें वैल्यू दे देगा 5 कि उसमें से वैल्यू कितने सेल्स के अंदर है। तो ये हमारे 5 बेसिक फंक्शंस हैं। वैसे हम फंक्शंस को कहाँ पे मिलेंगे? हमें फंक्शंस जो हमारा फॉर्मूले वाला टैब है, जैसे आप फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास है फंक्शन की लाइब्रेरी। तो हर के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। देखो फंक्शंस की बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास एमएस एक्सेल में। हमें सिर्फ ऑटो सम के ये 5 फंक्शंस करने हैं। सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मीन, ये 5 फंक्शन हम लोग करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। 5 फंक्शन कौन कौन से हैं ये हो गया है। अब देखते हैं जब भी हमें फंक्शन लिखना है तो उस फंक्शन को लिखने का रूल क्या होगा। रूल मतलब सिंटेक्स कि किस तरह से हमें उसे लिखना है। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद लिखेंगे फंक्शन का नाम, जैसे कि सम, एवरेज, मीन, मैक्स, जो भी हमारा फंक्शन का नाम है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे सारे सेल का एड्रेस। जो भी सेल हमें यहाँ पे चाहिए उनका सबका एड्रेस यहाँ पर आएगा। अगर मान लीजिए हमें अलग अलग सेल देने तो आप कॉमा डाल के लिखेंगे। और अगर एक पर्टिकुलर रेंज है, रेंज क्या होता है कि एक जगह से शुरू होकर एंड तक कहीं तक गया, तो शुरू और आखिरी वाले का सिर्फ एड्रेस आता है और बीच में लग जाता है कॉलन, तो वो बन जाती है एक रेंज। शुरू से लेकर आखिर तक की ये होती है रेंज। जैसे कि ये एक रेंज हो गई यहां से यहां तक, इसकी रेंज हो गई F6 से लेकर I6 तक। अगर मैं ये सेलेक्ट करूंगी तो इसकी रेंज हो गई I6 से लेकर I15 तक। तो ये होती है हमारी रेंज। और अगर आपको रेंज की फॉर्म में लिखना है तो बीच में हम लोग लगाते हैं कॉलन। और अगर हर सेल का एड्रेस लिखोगे तो बीच में आएगा आपका कॉमा। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक टेबल बनाई हुई है जिसका नाम मैंने दिया है स्टूडेंट डाटा। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर इंग्लिश के मार्क्स हैं, हिंदी के हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, और यहाँ पर मुझे निकालना है टोटल। ठीक है, टोटल मतलब हर बच्चे का टोटल निकालना है, मुझे सम निकालना है। तो यहाँ पर मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फंक्शन। देखो सबका सम निकालना है तो कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? सम। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखोगे इक्वल टू, उसके बाद लिखोगे SUM सम, उसके बाद लगाओगे ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां से लेकर जहां तक का आपको सम करना है, मतलब जो भी आपकी रेंज है, स्टार्टिंग पे जाओ, उसको ड्रैग करके धीरे धीरे एंड तक आ जाओ। अपने आप ये सारी रेंज यहाँ पर लिख देगा और फिर ब्रैकेट को बंद कर दो और एंटर कर दो और सीधा आपका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। दोबारा देखो, मैं आपको अगले वाले का भी करके दिखा रही हूँ। इक्वल टू लिखा, फिर क्या लिखोगे? SUM सम, उसके बाद लगाओगे ब्रैकेट। उसके बाद जिस भी चीज का सम चाहिए, जैसे कि मुझे यहां से स्टार्ट करना है, माउस का बटन दबा के रखना और इसको धीरे धीरे ड्रैग करो जहां तक का सम चाहिए। साइंस तक का सम चाहिए, देखो अपने आप यहाँ पे एड्रेस आ चुका है F7 से लेकर I7 तक। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे बंद करो और कर दो एंटर। तो क्या आ जाएगा आपका? ये इन सब का सम आ जाएगा। अब हमें हर एक पे ये सम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको बस सेलेक्ट करो और यहाँ जो ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इस पे जब प्लस का साइन बन जाएगा, इस पे जाके तो नीचे ड्रैग कर दो
ये आपका फंक्शन हर जगह अप्लाई हो जाएगा और सबका सम हमारा निकल जाएगा। ऑटो फिल वाली ऑप्शन हमने यहाँ पे यूज करी और सबका सम हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो इस तरह से हम लोग सम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको सम एक और निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे इक्वल टू सम, मान लीजिए मुझे सिर्फ इन दो नंबर्स का सम चाहिए। इस पे गए, कॉमा लगाया और इस पे गए, ब्रैकेट बंद। इस तरह से भी आप लोग सम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, इक्वल टू सम, इसका चाहिए, कॉमा लगाओगे, जिसका सम चाहिए वो लिखते जाओ और कॉमा लगाओ, तो क्लिक कर दो और आपका सम ये निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सम निकाल सकते हैं। या तो कोमा डाल डाल के एड्रेस दे दो या फिर रेंज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सम। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एवरेज निकालने के लिए, एवरेज के लिए क्या होता है हमारा फंक्शन एवरेज। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एवरेज मार्क्स इन मैथ्स, कि मैथ्स में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के। तो उसके लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, इक्वल टू, पहले लिखेंगे एवरेज, AVERAGE, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। किसकी एवरेज निकालनी है, मैथ्स वाले इन सारे मार्क्स की। तो यहाँ पे गए और इसको ड्रैग करके सेलेक्ट करा। आप यहाँ देख सकते हैं सबकी रेंज यहाँ पे अपने आप आ गई है, H6 से लेकर H15 तक, ब्रैकेट लगाई और बंद। तो ये हमारी एवरेज निकल गई 35। तो बहुत इजी मेथड है। जस्ट आपको क्या करना है, फंक्शन का नेम लर्न रखना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद है मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए। देखो मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश, अब जो ये इंग्लिश में मार्क्स है इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं बच्चे के। तो इक्वल टू लगाया MAX, मैक्सिमम के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, MAX, ब्रैकेट लगाई। किसमें से निकालना है मैक्सिमम, इस रेंज को सेलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद करी और एंटर, हमारा निकल गया मैक्सिमम। आप यहाँ देख भी सकते हैं इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 50 ही मार्क्स हैं। अब है मिनिमम मार्क्स इन हिंदी, मान लो मुझे मिनिमम मतलब सबसे कम नंबर निकालने हैं, इक्वल टू MIN, ब्रैकेट लगाई, रेंज को सेलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद एंड एंटर, और हमारे निकल जाएंगे सबसे कम वाले मार्क्स, मिनिमम मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए एक है हमारे पास काउंट के लिए, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन एग्जाम ऑफ साइंस। अब यहाँ पे एक चीज देखो, साइंस में दो बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया, ठीक है, खाली है इनका। तो मतलब अब मुझे ये देखना है कि आखिर कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, मतलब किस किस जगह पर, कितनी जगह पर वैल्यूज हैं। इक्वल टू काउंट, मतलब मुझे काउंट करना है, COUNT, काउंट लगाया, ब्रैकेट, इसके हमें स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखो क्या आंसर आ गया है 8, कि 8 स्टूडेंट्स ने ये वाला एग्जाम दिया था। देखो टोटल 10 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, दो बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था, तो कितने बच गए मेरे पास, 8 स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा फंक्शंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी।